नमस्कार बच्चों। आज टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ समंकों के संकलन के अंतर्गत आंकड़े एकत्रित करने की तकनीकी की बात करें। आंकड़ों के प्रकार के अनुसार आंकड़े एकत्रित करने की तकनीक को हम जो है दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की तकनीकी तथा नंबर 2 जो है द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने की तकनीकी। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की रीतियों की बात करें तो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए चाहे संगणन सर्वेक्षण हो चाहे प्रतिदर्श सर्वेक्षण हो, मुख्यतः निम्नलिखित रीतियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। सबसे पहले बात करें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करना और चौथा है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना और पांचवा है परगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना। तो सबसे पहले जो बात करें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की बात करें तो यदि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उत्तर देने वाले व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके अनुसंधान के बारे में आवश्यक सूचना या आंकड़े प्राप्त करता है तो इस विधि को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहा जाता है। इस रीति को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस एकांक से सूचना प्राप्त करनी होती है यह सूचना स्वयं उसे एकांक से प्राप्त की जाती है। इसे व्यक्तिगत अनुसंधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाएं प्राप्त करता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता का स्वयं का निरीक्षण, परिश्रम, अनुभव आदि प्रमुख स्थान है और इस रीति से आंकड़ों के संग्रहण में अनुसंधानकर्ता में कौशल, युक्ति, सूक्ष्मता, सौजन्यता, तटस्थता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है और यदि अनुसंधानकर्ता व्यवहार कुशल, धैर्यवान एवं परिश्रमी है तो इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। अब बात करें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की बात करें तो यदि अनुसंधानकर्ता समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त न करके उन व्यक्तियों से मौखिक रूप से सूचना प्राप्त करता है जिनका उन सूचनाओं से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जिन्हें साक्षी कहते हैं, तथा अनुसंधान की विधि को अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों के रहन सहन के बारे में सूचनाएं श्रम निरीक्षक या अन्य किसी अधिकारी से प्राप्त करना, सड़क दुर्घटना की जांच आसपास के लोगों से करना, ये आपके अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब तीसरी बात करें स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति। इस रीति को स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचना प्राप्ति भी कहा जाता है और इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर देता है और जो समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अपेक्षित सूचनाएं भेजते रहते हैं और ये व्यक्ति क्या है, संवाददाता कहलाते हैं। ये व्यक्ति आपके संवाददाता कहलाएंगे। अब तीसरी जो बात करें, जो चौथी बात करें वो है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करने की बात करें तो इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची जो सूचकों द्वारा स्वयं भरी जाती है, तैयार करता है और उन व्यक्तियों को भरने के लिए दे देता है जिनसे उसे सूचनाएं प्राप्त करनी है
और यदि सूचकों के पास प्रश्नावली डाक द्वारा भेजा जाता है तो इस रीति को डाक प्रश्नावली रीति भी कहा जाता है। प्रश्नावली के साथ साथ एक अनुरोध पत्र भी लगाया जाता है जिसमें आंकड़े एकत्रित करने का उद्देश्य बताया जाता है और सूचकों को यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी तथा उनसे प्रश्नावली समय पर तथा सही भरकर भेजने का अनुरोध भी किया जाता है और डाक द्वारा प्रश्नावली वापस मंगाने के लिए जो है टिकट लगा हुआ पता लिखा हुआ लिफाफा भेजा जाता है जिससे सूचकों को जो है प्रश्नावली भरकर भेजने में अपना धन व्यय न करना पड़े। नेक्स्ट जो रीति की बात करें वो है परगणकों द्वारा अनुसूचियों का भरना। इस रीति के अंतर्गत परगणकों को अनुसूची प्रश्नों की एक सूची जिसे परगणक स्वयं भरता है देकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है और वहाँ वह सूचकों से संपर्क करके उनके उत्तर अनुसूची में लिखते हैं। तो ये आपकी जो है प्राथमिक रीति प्राथमिक समंक को जो है कलेक्ट करने के लिए जो ये आपकी रीतियाँ होगी। तो आज के लिए इतना ही।